महाराष्ट्र में जारी सियासत के साथ कानूनी जंग तेज होती जा रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने फिर से बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर हमला बोला है और कहा है कि INS विक्रांत मामले में उन्हें और उनके बेटे नील को जेल जाना ही पड़ेगा। दोनों पिता पुत्र के खिलाफ मामले में धोखाधड़ी की FIR दर्ज होने के बाद राउत ने आज कहा है कि किरीट सोमैया महाराष्ट्र द्रोही तो है ही, अब देशद्रोही भी साबित हो गए। राउत ने ट्वीट किया, मार्क माय वर्ड्स, INS विक्रांत के नाम पर करोड़ों रुपए जमा कर देश और जनता को ठगने वाले सोमैया बाप बेटे को जेल जाना होगा। किरीट सोमैया महाराष्ट्र द्रोही तो है ही, अब देशद्रोही भी साबित हो गए। लोगों को अब चुप नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रीय भावना की कालाबाजारी करने वाली बीजेपी से जवाब मांगना चाहिए। बता दें कि मुंबई पुलिस ने विमान वाहक पोत INS विक्रांत को बचाने के लिए एकत्रित की गई 57 करोड़ रुपए से अधिक की निधि में कथित अनियमितता को लेकर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मनखुर्द में ट्रॉम्बे पुलिस थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल INS विक्रांत को 1961 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। वो राजसी श्रेणी का विमान वाहक पोत है। उसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान के नौसैन्य अवरोध में अहम भूमिका निभाई थी। जनवरी 2014 में इस जहाज को एक ऑनलाइन नीलामी के जरिए बेच दिया गया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि सोमैया ने INS विक्रांत के लिए निधि एकत्रित करने का एक अभियान चलाया, जिसमें उसने भी जहाज को बचाने के लिए सोमैया को दान दिया था और बीजेपी नेता ने इस मकसद के लिए 57 करोड़ रुपए से अधिक की निधि जुटाई। लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल के सचिव कार्यालय में इस निधि को जमा कराने के बजाय उन्होंने निधि में अनियमितता की। किरीट सोमैया ने एक मूवमेंट चलाया कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार भिखारी है, तो INS विक्रांत के लिए बचाने के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो मैं इकट्ठा करके दूंगा। मेरे पास जो जानकारी है 50 करोड़ से भी ज्यादा रकम उस वक्त ऑफिशियली जमा हो। विक्रांत के लिए जो राशि जमा की गई थी, ऐसी कोई राशि इस कार्यालय में अब तक जमा नहीं की गई है। अगर ये पैसा वहां जमा नहीं हुआ है तो ये पैसा कहां गया? संजय राउत जी ने कल बड़े कागज दिखा के बताया कि किरीट सोमैया ने विक्रांत घोटाले के 58 करोड़ रुपए चुराए हैं, लेकिन अभी तक उद्धव ठाकरे में हिम्मत ने और संजय राउत में भी एक कागज दिया नहीं है। तो ठाकरे सरकार सिर्फ जो उनके माफिया सरदार एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन में फंस रहे, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यह नौटंकी है। मैं पुनः एक बार कहता हूं, हम पुलिस की इंक्वायरी का स्वागत करते हैं और वो डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखा जाए। शिवसेना के स्थानीय नेताओं ने बुधवार को शिकायतकर्ता के साथ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया। पुलिस ने धारा 406, धारा 420 और धारा 34 के तहत किरीट सोमैया, उनके बेटे नील और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को किरीट सोमैया पर INS विक्रांत को बचाने के लिए दान के तौर पर लोगों से जमा की 57 करोड़ रुपए की निधि के गबन का आरोप लगाया था। आरोप को खारिज करते हुए सोमैया ने कहा था कि अगर राउत के पास कोई सबूत है, उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपना चाहिए। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ED ने PMLA धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत संजय राउत की पत्नी के नाम करीब 2 करोड़ की अलीबाग में जमीन और दादर में फ्लैट को फ्रीज करने के लिए एक स्थायी कुर्क के आदेश जारी किए। ये कुर्की मुंबई में पात्रा चौल के पुनर्विकास से संबंधित 1034 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है। ED ने इसी मामले में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की भी करीब 9 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। ED की कार्रवाई पर संजय राउत ने आरोप लगाया कि उन पर महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP, कांग्रेस की साझा सरकार गिराने का दबाव बनाया जा रहा है। मना करने पर बदले के तहत उन पर कार्रवाई हुई। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात में संजय राउत के खिलाफ हुई कार्रवाई का मुद्दा उठाया।
बाद में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि संजय राउत के साथ अन्याय हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है। बीजेपी के नेता ईडी को लेकर धमकी देते हैं। संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत क्या थी? क्या ऐसा इसलिए किया गया कि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं? वहीं एक दूसरे सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की सरकार स्थिर है और आने वाले चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। ऐसे में साफ जाहिर है कि महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई चरम पर है और अपने सियासी प्रतिद्वंदी को घेरने में सियासतदान किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऐसे मामलों की सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।